तो आखिर क्यों चाहिए बड़ा सूटकेस? जी हाँ, इन दिनों मार्केट में बड़े और सबसे बड़े सूटकेस और फ्रिज की जरूरत क्यों पड़ती है? बड़ा सूटकेस इसलिए चाहिए क्योंकि उनको ट्रेवल करना है, या फिर किसी की जिंदगी को बड़े सूटकेस में पैक कर लाशों का ट्रांसपोर्ट करना है? इन्हीं सब सवालों को लेकर के हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के बड़े सूटकेस और फ्रिज के व्यापारियों से आकर के उनके खरीदारों से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर पूरा केस क्या था। पहले लोग अक्सर हत्या के इस्तेमाल के लिए बम, चाकू, छुरे, गोली, इन सब हथियारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल तो बाजार में बैग और फ्रिज, दो ऐसे नई चीज़ें सामने आई हैं जिसका इस्तेमाल डेड बॉडी को रखने के लिए किया जाने लगा है। दुकानदार कितने जागरूक हैं, क्योंकि अब जब लोग खरीदारी करने के लिए जाते हैं, क्या उनसे पूछते हैं कि किस लिए लेकर जा रहे हैं? दुकानदारों से आज कुछ बात करेंगे कि आखिर उनकी दुकानदारी पे इन सब केस के बाद कितना असर पड़ा है। कुछ आगे जानने से पहले ये तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों आफताब ने इतना बड़ा सूटकेस खरीदा। आफताब इन तस्वीरों में एक बैग ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर पुलिस को शक है कि इसी बैग में श्रद्धा के अंग रखकर लाश की मूविंग की जा रही थी। तस्वीरें फिर देखिए, वक्त होगा करीब सुबह 4 बजे का और आफताब बैग ले जाते हुए देखा गया। पुलिस को शक है कि आफताब श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों को फेंकने गया था। पुलिस को मिले ये सीसीटीवी फुटेज 18 अक्टूबर का बताया जा रहा है। इन तस्वीरों के आते जाते कुछ ही दिन बीते थे। यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे एक लाल सूटकेस में लड़की की लाश मिलती है। जानकारी मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है और बाद में ये खुलासा होता है कि लड़की की ऑनर किलिंग हुई है, जिसके बाद शव यहाँ पर फेंका गया था। ऐसे में जानना लाजमी हो जाता है कि आखिर इस सब का असर लोगों की आम जिंदगी पर कैसा पड़ रहा है। ये घटनाएं आम लोगों को किस स्थिति में ला खड़ा कर रही हैं। हमारे साथ एक दुकानदार हैं। सर, जिस तरह से ये तमाम घटनाएं आ रही हैं देश भर से कि बैगों में देखिए डेड बॉडी में निकलती है, आप भी एक दुकानदार हैं, कितना असर पड़ता है व्यवसाय पे? क्योंकि बड़े बड़े बैगों में देखा गया डेड बॉडी मिलती है, फिर दुकानदारी पे भी क्या इसका कितना असर हो रहा है? हम लोग पूछते हैं ग्राहक से किस काम के लिए आपको चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, तो वो जनरली यही बोल के ले जाता है हर बंदा कि हमने ट्रैवलिंग के लिए सूटकेस चाहिए। अब वो आगे जाके क्या यूज़ करता है इसके लिए तो मुश्किल है बताना, बट हाँ हम पूछ लेते हैं कस्टमर से। यानी कि आप लोग भी जागरूक हो रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कल को अगर मान लीजिए कोई भी मामला होता है, जैसे आफताब मामले में ही पुलिस तमाम उन जगह पर जा रही है जहाँ से उसने खरीदारी, तो इसका असर कितना पड़ रहा है व्यवसाय में? ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि इसका असर पड़ रहा है। बाकी देखो, हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, हमारे पास टोटल सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स होती हैं पूरे दिन की, तो अगर कोई हमें डिटेल देनी होगी तो हम दे सकते हैं कभी भी। अंकल, जिस तरह से ये तमाम घटनाएं हो रही हैं, लड़कियां अक्सर देखा जा रहा है इन बड़े बड़े बैगों में मिलती हैं, ऐसे में दुकानदारी पे कितना असर पड़ रहा है? तो कोई भी कस्टमर आता है मुझसे हेल्प पूछते हैं, भाई आप किस भी आप किस लिए चाहिए, आपको क्या इससे जरूरत है, सारे अच्छे से तसल्ली करके तब देते हैं हम कस्टमर को। उसके बाद भी कोई कस्टमर डाउट होता है तो हम उसको कस्टमर को अटेंड नहीं करते हैं, फिर वापस भेजते हैं। और उस कस्टमर की और कोई डिटेल आप लोग लेते हैं क्या? कोई भी डिटेल ऐसी कोई जानकारी रहती है हम पुलिस को सूचना कर सकते हैं। डाउटफुल होता है केस, हम पुलिस को सूचना कर देते हैं। ये तो जागरूक दुकानदार हैं और सचेत हैं कि कहीं बैग्स का इस्तेमाल गलत तरीके से तो नहीं हो रहा। इसके बाद हमारी टीम आगे बढ़ती है, जानती है कि अब ऐसी घटनाओं के बाद बड़े बैगों की बिक्री कम हो गई है। भैया, जब ये आपकी दुकान पे काफ़ी बड़े बड़े बैग देखने को मिल रहे हैं, अक्सर देखा गया है कि इतने बड़े बड़े बैगों में आजकल लड़कियों की डेड बॉडी मिल रही है। कल का ही मामला है, मथुरा एक्सप्रेस वे पे एक लड़की की मिली है। देश भर से ऐसे मामले सामने। क्या कभी आप ये वेरीफाई करते हैं कि जो खरीदारी करने आ रहा है वो किस पर्पज़ से लेकर जा रहा है? क्योंकि आप ऐसे केसेस हुए हैं तब से हम पूछ लेते हैं कभी आप इतना बड़ा बैग किस पर्पज़ से चाहिए, तो नॉर्मली ग्राहक यही बोलता है कि हमें तो लगेज कपड़ा भरना है, सामान भरना है, टूर पे जाना है, पूरे फैमिली का लेके जाना है, तो बस यही होता है। क्या कभी ऐसा होता है कि आप लोग उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी या कोई डिटेल थोड़ी ले लें कि मान लो कभी बिल देते हैं अपना, उसमें उनका नाम और डिटेल रहता है। कई बार अब वो सारे ग्राहकों को तो नहीं होता, हाँ कुछ किसी किसी ग्राहक का ले लेते हैं, तो ये होता है।
यानी कि अब जागरूक होना पड़ रहा है। कितना असर पड़ता है इस तरह की घटनाओं से जब पुलिस पड़ रहा है? बड़े बैग बहुत कम बिक रहे हैं, हमारे छोटे बैग ज़्यादा बिकते हैं, बड़े बैगों का बिकना थोड़ा कम हो गया है। तो जब से ऐसे केसेस आने लगे हैं तो असर तो पड़ा है, और ग्राहक भी जागरूक, दुकानदार भी जागरूक हो रहे हैं। पूछ लेते हैं हम कि भाई बड़ा बैग ही चाहिए, क्यों चाहिए। अगर लोग बाग बड़े बैग खरीदते भी हैं तो दुकानदार उसकी पूरी डिटेल्स खंगालने की भरसक कोशिश करते हैं। दुकानदार क्या पूछ रहे थे आपसे? दुकानदार बैग के बारे में बात कर रहे थे, बैग लेने का। हाँ, आपने जैसे अभी कई बैग आपने देखे, बड़े बैग भी देखे, तो बड़े बैग के बारे में क्या पूछ रहे थे? बड़े बैग कोई है, जैसे सामान लगेज ले जाने के लिए ज़रूरत होती है तो लेके जाते हैं बस, और कुछ जानकारी क्या ले रहे थे? कुछ कह रहे थे ना किस पर? नहीं। मतलब अभी हाँ वही, क्या ले जा रहे हो, किस लिए चाहिए होगा आपको। तो जैसे अभी देख रहे हो मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ तो मेरे को ये बैग है, लेकिन ऐसे दूसरे बैग के सामान ज़रूरत पड़ती है तो उसके हिसाब से लेके लेकिन दुकानदार आपसे डिटेल ले रहे हैं, किस लिए? पूछ रहे हैं। हाँ किस पर्पस से ले रहे हैं? हाँ, किस कहाँ, मतलब अभी बड़ी बैग ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, क्या रखने वाले हो, किस चीज़ का। वो तो उतना डिटेल को नहीं पूछते, बट हाँ बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं कि क्या ले रहे हो, क्या रखोगे, उसके हिसाब से आपको सामान कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितना बड़ा बैग है। ऐसा नहीं है कि दुकानदार ही जागरूक हैं, इवन ग्राहक भी इस विषय में खुलकर बात कर रहे हैं, क्योंकि दुकानदार ग्राहकों की पूरी डिटेल लेने की कोशिश करते हैं। मैं देख रही थी काफ़ी देर से आप बड़े बैग देख रहे थे, आपसे दुकानदार की बातचीत भी हो रही थी, क्या पूछताछ कर रहा था दुकानदार? उन्होंने ये पूछा था किस पर्पज़ से लेना है बैग, ठीक है, सबसे पहले, और कितना बड़ा बैग चाहिए। जैसे कि मान लो अभी जो हो रहे हैं पिछले उसमें जैसे हत्या हो रही है, ठीक है, लड़कियों की, उसके अंदर पीस डाल के जैसे फेंके जा रहे हैं, तो उसी पर्पज़ से उन्होंने पूछा कि किस पर्पज़ से चाहिए था। तो मैंने उनको पर्पज़ बताया, जैसे टूरिस्ट के लिए चाहिए था हमें, ठीक है, टूरिस्ट पर्पज़ के लिए। तो मैं बोल दिया ओके। फिर उन्होंने साइज़ पूछा किस साइज़ का चाहिए, ठीक है, बस यही पूछा था। भैया दुकानदार क्या पूछताछ कर रहे थे आप? मतलब कि जैसे बड़े वाला लगेज है, ये किस पर्पज़ के लिए जाता है, आप कस्टमर से पूछते हो या नहीं पूछते हो। तो हम लोग तो कस्टमर से इस चीज़ को पूछते हैं कि ये बड़ा साइज़ का आप लगेज लोगे या स्मॉल लोगे। तो ज़्यादातर आदमी ये होता है कि भैया फ़्लाइट में जाना है, लगेज में जाना है तो बड़ा ही साइज़ चलता है, और नॉर्मल वैसे जिसको नॉर्मल की ज़रूरत होती है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल या मीडियम यूज़ करता है। जो बाहर जाने वाला है वो बड़े साइज़ के लिए यूज़ करता है कि हमको बड़ा से बड़ा लगेज चाहिए। तो उस टाइम में हम लोग पूछ लेते हैं कि हाँ भाई लगेज के लिए या बाहर ले जाना है या घर में यूज करना है। तो लगभग ज़्यादातर यही होता है, लगेज जो बड़ा वाला बिकता है वो फ्लाइट के ही जाने के लिए पर्पज़ के लिए बिकता है, क्योंकि ट्रेन के लिए इतना बड़ा साइज़ तो बड़ा मुश्किल होता था। इतना बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि देखिए इस तरह के बड़े बैग जब इस्तेमाल होते हैं किसी बच्ची को मौत के घाट उतारने के लिए, उसमें रखने के लिए, तो कितना बड़ा चैलेंज हो गया कि मतलब उस ग्राहक के पास जाए तो वो सही इस्तेमाल। हाँ, तो ग्राहक, अब इसमें बहुत तरह का ग्राहक होता है उस तरह का, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी जागरूक करते हैं कि बड़ा लगेज ना लेके आप छोटा लगेज लो, छोटे में काम चला लो, छोटे में आ जाएगा। क्योंकि आजकल के बैग भी ऐसे आ गए हैं कि वो छोटा भी है लेकिन उसको खोलोगे एक्सपेंडेबल है तो वो बड़ा भी हो जाता है, तो उसमें भी लोग बागों का अपना काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें उस तरीके की। जानकारी कैसे रखते हैं कि ये सही पर्पज़ के लिए जा रहा है नहीं, या उसकी डिटेल रखते हैं ग्राहक की? हाँ, ग्राहक अगर हमसे बिल लेता है तो हम उसको बिल और अपना कार्ड देते हैं, उसमें उनका फ़ोन नंबर लेते हैं और उसके बाद बिल भी बना के देते हैं, उसमें भी नंबर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात आजकल क्या है, ज़्यादातर तो क्या पेटीएम ही चलता है, फ़ोन पे पेटीएम हो रहा, कैश तो बहुत नॉर्मल ही है, कैश तो बहुत कम ऐसा आता है। जिसको किसी घटना को अंजाम देना होता वो तो कैश पेमेंट करेगा। हाँ, वो तो खैर कैश पेमेंट करेगा। खैर उसीलिए हम लोग उन सबसे पूछते हैं, अगर वो बिल मांगता है ग्राहक को तो हम बिल देने के लिए जागरूक होते हैं कि अपना बिल ले जाइए, अगर कोई दिक्कत हो, आगे कोई परेशानी हो तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बैग टू बैग फ्रिज का इस्तेमाल भी अब लोग डेड बॉडी रखने में इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे में ये इंश्योर करना ज़रूरी हो जाता है कि क्या रेफ्रिजरेटर बेचने वाले लोग अलर्ट हैं। एजेंसी से जाके उस शॉपकीपर से पूछा कि आपसे फ्रिज खरीदा तो आपको कैसा फील हो रहा था। 2-3 महीने पुराना क्या ही याद रहता है, बट कोई इंसिडेंट जब होता है तो रिकॉल करता है कस्टमर कि वो हड़बड़ी में था, बार्गेनिंग की नहीं की। बट दुकानदार तो अपनी जो प्रिकॉशंस हैं वो प्रिकॉशन लेता है कि डिलीवर करना है हमको, और उसकी डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए हमारे पास में। तो वो डिटेल आप लेते हैं? हाँ, हमेशा होती है हमारे पास में, हम रिकॉर्ड में रखते हैं। कस्टमर जो होता है वो हमें प्रॉपर अपना एड्रेस देता है, तभी हमारी डिलीवरी होती है, ठीक है। तो उसका पूरा डाटा होता है हमारे पास, उनका फ़ोन नंबर होता है, उनका एड्रेस होता है हमारे पास, उनका नाम होता है ऑब्वियसली, जहाँ जिस प्लेस पे वो रख रहे हैं तो वो प्लेस ऑफ डिलीवरी भी पता होता है हमारे पर्सन को, कि कल को अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो इन्फॉर्म कर पाए हम एटलीस्ट कुछ
मतलब एक तरीके से किसी को भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टाइप की तो वो हमारे पास होती है कस्टमर की। इन सब घटनाओं के बाद तो और ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं, कुछ जागरूक हुए आप लोगों? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। इतना ही नहीं, ग्राहक से रेफ्रिजरेटर खरीदने को लेकर कई सवाल जवाब किए जाते हैं। आप अभी फ्रिज खरीद रहे थे, मैं देख रही थी काफ़ी देर से, क्या दुकानदार पूछ रहे थे आप? दुकानदार ने यही पूछा मुझसे, सबसे पहले मेरा वेलकम किया, फिर उन्होंने पूछा, मैंने बोला कि क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि रेफ्रिजरेटर देख रहे हो, मैं कहा हाँ, तो बोले किस पर्पज़ के लिए चाहिए, मैं कहा घर के यूज़ के लिए चाहिए। कह रहा अच्छा और क्या, मैंने कहा बस घर के यूज़ के लिए, जो डेली बेसिस में मेरा यूज़ है तो उसी के लिए। और क्या जानकारी लिया? नहीं और तो कुछ नहीं पूछा जी। एड्रेस वगैरह या कुछ? हाँ एड्रेस पूछा था कि कहाँ से हो, मेरा आइडेंटिटी कार्ड चेक किया, तो फिर मैंने बताया उनको मैं राजस्थान से हूँ, साउथ एक्स में रहता हूँ यहाँ पे, तो फिर बस उन्होंने क्या लग रहा है इतनी जानकारी अब दुकानदार क्यों ले रहे हैं? अब दुकानदार को अभी जो मैटर हुआ है छतरपुर वाला अभी रिसेंटली में, तो ज़रूरी भी है, दुकानदार का भी जानना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सारे दुकानदार को ये सब पूछना चाहिए ग्राहक से कि वो किस पर्पज़ के लिए जा रहा है, उनका एड्रेस क्या है, एड्रेस तो जानना ही चाहिए। ये तमाम एहतियात जो अब बढ़ते और देखे जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि आफ्ताब से जुड़े कई सबूत दिल्ली के पास हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सबूत इस बात की गवाही है कि आफ्ताब को लेकर 100 घंटों और 100 सवालों के जवाबों के मद्देनजर आखिर क्यों आफ्ताब ने कबूल लिया कि उसने श्रद्धा को मारा। आफ्ताब के घर मिला श्रद्धा का बैग, श्रद्धा के पिता और उसके दोस्तों का बयान, श्रद्धा के बैंक से निकाले गए पैसे के ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कॉल डिटेल रिपोर्ट और लोकेशन से जुड़ा डेटा, जंगल में मिले बॉडी पार्ट्स, किचन में मिले खून के धब्बे, आफ्ताब के हाथ पर लगी चोट का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान, बॉडी को रखने के लिए खरीदे गए फ्रिज का बिल और दुकानदार का बयान, आफ्ताब को आरी बेचने वाले दुकानदार का बयान, आफ्ताब का कबूलनामा, डेटिंग ऐप बम्बल का डेटा। तो पुलिस के पास श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े कई अहम सबूत हैं। ऐसे में पुलिस को कई और सबूतों की भी तलाश है, मसलन मर्डर वेपन, श्रद्धा का कटा हुआ सिर, वारदात के दिन पहने हुए कपड़े जो कि श्रद्धा और आफ्ताब दोनों के ही चाहिए होंगे, श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन जो कि उसने दावा किया है कि उसने वो फ़ोन OLX पर बेच दिया। वहीं पुलिस के पास हैं 5 ऐसे ठोस सबूत। लक्ष्मण नादर, श्रद्धा का दोस्त, राजेंद्र कुमार, मकान मालिक, डॉक्टर अनिल सिंह, आफ्ताब के घाव का इलाज करने वाले डॉक्टर, सुदीप जिसकी दुकान से आफ्ताब ने आरी खरीदी, तिलक राज जिससे आफ्ताब ने फ्रिज खरीदा था। तो श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में एक तरफ नए नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि श्रद्धा की हत्या कर उसके शरीर के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब ने जिस तरह से सबूतों को मिटाया, क्या उसे पुलिस सजा दिला पाएगी? सवाल ये भी कि अगर मर्डर वेपन्स, श्रद्धा का कटा सिर और श्रद्धा के खून से सने आफ्ताब के कपड़े नहीं मिलते हैं तो क्या पुलिस कोर्ट में उसे दोषी सिद्ध कर पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से आंचल यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।